बताएं सर, कर्नाटक में जो है इलेक्शन करीब हैं। आप भी रियासत कर्नाटक में दौरा कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या हालात हैं। तो आपने दौरा किया है, आपने लोगों से मुलाकात की है, लोगों से बात की हुई है। तो क्या हालात हैं कर्नाटक में और लोग क्या कह रहे हैं? लिंगायत का, क्रूबास, गौड़ास का वोट एक है, तब मुसलमान का वोट भी एक होना चाहिए। इसलिए पूरी नॉर्थ कर्नाटका में कई जगह मेरा दौरा हुआ है। एक ही बात हो रही है कि भाई बात मुसलमान पूरा जम के वोट करना, मुसलमान का पूरा वोट होना, एक भी वोट जाया नहीं होना। इसके लिए हमें एक अवेयरनेस के लिए, मुस्लिम अवेयरनेस के लिए मेरी कोशिश जारी है कि भाई मुसलमान में बहुत बड़ा अवेयरनेस पैदा हुआ है। आज के हालात, आज का जो भाजपा का मुसलमानों के ऊपर जो चल रहा है, जो सितम हो रहा है, ये सितम से यानी जब जैसा यत्नाल बोला और फलाम बोला, ईश्वरप्पा बोला, ये तमाम बोला, तो ये मुसलमानों में एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा हुआ है। तो मेरी कोशिश है कि भाई हर मुसलमान, जैसा कर्नाटक के उलमाए एक हुए हैं, उलमाए अभी जो बेंगलुरु के भी उलमाए हैं, अभी जितने उलमाए का बयान खुद और मुसलमानों को एक होके वोट करने की कोशिश में लगाऊं, एक वोट भी जाया नहीं होना वो लगाऊं। इसलिए जब मेरे को लगा वापिसी में, जब कर्नाटक के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान एक होना, मगर मुसलमान को हर जगह मैं ये भी बताया हूं भाई हाई कमांड कांग्रेस का है, जेडीएस का है, वो हाई कमांड जिस जो बोलता है, हाई कमांड जो मुसलमान को चुना है, वो हाई कमांड हमारा नहीं है। शरीयत हमारा है, सजदा हमारा है। सजदे के ऊपर, सजदे के हालात में जो अल्लाह हमारे को देगा उसके ऊपर उलमाए की बयान होना चाहिए, वही बताता था मैं। अभी जो उलमाए बेंगलुरु के उलमाए कराम जो बताए, उसमें मोहतरम रिजवान, जमीर, हारिस, इकबाल अंसारी, कनीज फातिमा, तनवीर सेठ, इनके लिए मुबारकबाद है, क्योंकि ऑलरेडी जो उलमाए कराम ये लोगों को जीत हासिल करने की दुआ कर दी है। ये लोग जीतेंगे मुसलमानों की तरफ से, मेरे तरफ से ये लोगों को एडवांस में मुबारकबाद है, क्योंकि उलमाए इकराम ये लोगों को जिताने की दुआ कर रहे हैं। जो मेरा सवाल जो था, सीएम इब्राहिम है, तकरीबन 40-45 साल से सियासत किए हैं, कुमारस्वामी है, ये लोगों से यही उलमाए इकराम एक एफिडेविट यानी एक बैयत नहीं लिए कि भाई 13 मई 2023 में बीजेपी भाजपा के साथ जम के ये हुकूमत ना बनाए। तो मुसलमान का वोट कांग्रेस और भी जेडीएस ले रहा है कि भाई हमारे उलमाए कराम की ये जरूरत है कि भाई इनसे एक बैयत कर लाए और इनसे एक एफिडेविट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास खड़ा के सीएम इब्राहिम एक एफिडेविट के ऊपर साइन करे, जो हमें 13 तारीख को हमें किसी को हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट हमें खुद बनाएंगे, 140 सीट लेंगे, वरना हमें जेडीएस बीजेपी को वो सपोर्ट ना दे। सीएम इब्राहिम की कौन सा उलेमाए कराम इनसे बैयत लिए और कुमारस्वामी से पूछे, और जो सीएम इब्राहिम उनके सामने एक एफिडेविट में साइन करने की मांग रखे। और जो मेरी टूर में तो हर जगह मैं देखा कि भाई लिंगायतों के भाइयों के इतने मेडिकल कॉलेज, इतने मठाधिपति के मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स हैं, जिस जगह ये लीडर जाके उनका सर उनके पैर पे रखते हैं, हजारों के लोग, लाखों के लोगों के फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा मुसलमानों के इदारों के लिए कौन से मिंबर से, कौन से उलमाए कराम जो दुआ करे, ये लोगों से करे जो अब आए, रिजवान, जमीर, हारिस, इकबाल, कनीज फातिमा, तनवीर सेठ, रहमान खान, ये लोगों से पूछे कि भाई हमारा इदारा कौन सा चलाएंगे, इदारे से क्या है, हमारा आईएमए का कितने हजार करोड़ रुपए गया है, जो जेल में अपने शिवमोगा, हुबली, बेंगलुरु के जो 35-40 आदमी बैठे, इनके लिए आपका एजेंडा क्या है। अब इलेक्शन में जब इन्हों तो जीत दिया, ये लोगों की मुबारकबादी पूरे मुसलमान देना है, क्योंकि उलमाए कराम की दुआ हो गई है इनके ऊपर। हर बेंगलुरु के ये जितना बोला कर्नाटक में, मेरी मजबूरी है बोलना, हाई कमांड मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारा हाई कमांड है शरीयत। शरीयत को लेकर जब बात करेगा तो वही उलमाए कराम होता है। जो आदमी जिसके खिलाफ आप मिंबर से
बयान दे रहे हैं, मिंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे सीएम इब्राहिम बीजेपी की गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनके बारे में आप क्या बोले, उनके बारे में आप बैयत क्या लिए, उनका एफिडेविट सरकारी तो रूप में जुडिशियली मैजिस्ट्रेट के सामने क्या एफिडेविट लिए। तो एफिडेविट का मतलब यह है, जब मैं जेडीएस ही करता हूं, मैं जेडीएस बीजेपी के साथ जम के मैं सरकार बनाता हूं, तो मेरे को सजा दियो, मेरे को फांसी की सजा दो, नहीं तो जितना भी मैं सपोर्ट करता हूं इलीगल हो जाए, ऐसा जो करना है। और दूसरी बात, मुसलमान एक होके काम करना है, तो मुसलमान कांग्रेस को जिताना है। ये कांग्रेस और जेडीएस जिस जगह मुसलमान की बात करते हैं, जो मुसलमान की हिफाजत में जो दोनों पार्टी लगे हैं, अच्छा उनका एजेंडा क्या है, ये लोगों का एजेंडा क्या है, क्या पूछे। जितने इदारे हमारे हैं वो इदारे वापस देने की बात की है क्या? जितने मुसलमान के अलमीन कॉलेज है, अलमीन हॉस्पिटल है, क्योंकि जब मेरा दौरा हुआ यह लगा कि हजारों के बच्चे, लाखों के बच्चे, एक एक जगह 50,000 बच्चे और 20,000 मजलूम पेशेंट्स हैं वो जात के, वो लोगों को फ्री इस्तेमाल, फ्री दवाई हो रहा है, फ्री पूरा इलाज हो रहा है। मुसलमानों में कहां है? क्यों आप क्या इसके लिए क्या दुआ किए आप? और जितनी इदारा मुसलमान के, इससे पहले जो हिंदू, मेरे कर्नाटक में जितनी दौलत, जितने औकाफी प्रॉपर्टी दिए हैं बुजुर्ग लोग, अल्लाह वली लोग, इनके हजारों की करोड़ के लोग जायदादों के ऊपर जो कब्जा बना के बैठे हैं, जिनका ऑलरेडी ऐलान हो गया कि भाई जिसकी जीत, उनसे उनकी मांग क्या है, मुसलमानों से मांग क्या है। तो क्या मांग रहे कि भाई गवर्नमेंट 13 तारीख को कांग्रेस की बनेगी, क्या मुसलमान को क्या करेंगे, कौम को क्या करेंगे? जो लिंगायत, जो कुरुबा जो कर रहे हैं, वो करने की वादा, वो करने की दुआ करे क्या आप? वो मेरी, तो हर मुसलमान जम के वोट करेगा, जैसा दूसरी भाई लोग करते हैं, गौड़ास, कुरुबास, उनकी ताकत है। तो मुसलमानों की कितनी आबादी है, ये पूरी कोशिश किया, ये बोला कि भाई पूरे लोग हमारे उलमा इकराम की बात सुनना है, उलमा इकराम की दुआ लेना है और मुसलमान एक होकर वोट करना है। और वोट किसको करना है? तो कांग्रेस को करो या जेडीएस को करो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर बात किया हमें, और इस्लामिक तरीके से, शरीयत के तरीके से, शरीयत की मांग सिर्फ उलमा इकराम मांग सकते हैं। तो ये लीडरों से मांग सकते हैं, हमारा माल वापस दो। क्या माल है हमारा? अरे भाई आईएमए का माल है, 15,000 से 20,000 करोड़ का माल है, जो मेरे भाई, मेरे बच्चे जो जेलों में हैं, वो जेलों को निकालने की कोशिश क्या है। और औकाफी माल है जो तकरीबन 5 लाख का करोड़ का माल है, जो 1,50,000 करोड़ का सिर्फ उससे कम माल है। उसमें कितनी बड़ी दौलत ये जात के लिंगायत, कुरुबास और गौड़ास उनके कौम को दे रहे हैं। तो इसलिए जम के हैं ये तमाम कहां है, क्यों नहीं मांग रख रहे हैं? तो मेरी मांग है, जब बन गए इन्हों मुबारकबाद, और अपने संदल के हार 13 तारीख को डाल लिए तो बड़ी बात नहीं है। जो गरीब के ऊपर, गरीब का खून जो गुजर रहा है, निकल रहा है अपने आंखों से, उसकी मरम्मत करना है, उसके लिए दवाई करना है। तो ये चीज, ये लोग, ये तमाम मुसलमान पूरा माल वापस देके मुसलमान को जमाना है, ये मांग रखना है। कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों को क्या करती है, जेडीएस गवर्नमेंट मुसलमानों को क्या करती है? जेडीएस बीजेपी के साथ जमी तो क्या है? नहीं, कांग्रेस ही 125 सीट, 130 सीट लेगी, वरना नहीं लेगी। 110 ले ली, 112 ले लिए, तो 2 या 3 या 5 लेते हैं, तो ये 5 कौन देंगे? तो 5 जेडीएस देगा क्या? 5 जेडीएस देगा, उनके बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ये तमाम नहीं सो हम टोपी पहन के, टोपी जो पहनने वाला वजू के साथ नहीं रहता है, शरीयत के कानून में नहीं रहता है, जो कुमार स्वामी पहना, जो दूसरा भी पहना, जो सिद्धरामैया भी पहना, वो नहीं है कि भाई वो मुसलमान बन गया, नहीं है। तो ये सिर्फ हमारा मुसलमान का, ये जो लोगों मुबारकबाद के लायक है, ये लोगों की जिम्मेदारी है। मुसलमान खड़के पूछना है कि भाई हमारी दौलत हमारे को दो, तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी दौलत, आज तुम्हें 50-100 करोड़ बनाए हैं, कल 1000 करोड़ बनाएंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे। मगर मेरा वादा अल्लाह से, मेरी मांग
और मुसलमानों के ऊपर अल्लाह का करम यह है, आप ये लोग आप तुम्हें मुसलमान को कितना भी धोखा दिए, पीएमएलए का एक एक्ट है, एनफोर्समेंट का या डिपार्टमेंट का एक एक्ट है। वो एक्ट का मतलब क्या है, तुम्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करे दौलत मुसलमानों की, पूरे लोग अरेस्ट हो जाएंगे, पूरी जायदाद ईडी को कॉन्फिस्केट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे तो कुछ आपके पास रह जाएगा। जितना करेंगे तुम्हें गलत तरीके से, अल्लाह को धोखा देके, कौम को धोखा देके तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो भी अल्लाह आपको सजा देगा। तो इसलिए हमारी दुआ जो मुबारकबाद है कि भाई ये लोग ऑलरेडी जीत डाले, क्योंकि उलमा कराम की दुआ हो गई। अब जीतना भी चाहिए, चाहे मुसलमान जिधर भी खड़ो, जेडीएस में भी खड़ा है और अपने कांग्रेस में भी खड़ा है, मुसलमान ही जीतना है, उसमें एकदम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बीजेपी को नहीं डालेगा, नहीं डालना चाहिए, यही करना है। तो इनसे एजेंडा क्या है, क्या एजेंडा लिए? जब तक एजेंडा का मतलब क्या, दौलत मेरा माल जो चुराए हैं वापस देगा क्या? अरे क्यों नहीं पूछा उलमा इकराम? आप उलमा इकराम बैठते हैं स्वामियों के साथ, मठाधिपति के साथ, क्यों नहीं उनसे सीखा? नहीं, हमारे में सजदा सिर्फ शरीयत में अल्लाह के नाम से है। जो कौम लिंगायत की कुर्बा इनके सर पे, इनके पैर पे पड़ती है, क्यों? जो मठाधिपति, जो वो स्वामी, हर चीज उसकी चीज वो कौम को देता है, ये देन। और जितने लोग इंसानियत तौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं मुसलमान में, वो अपने खास हैं। इसमें उलमा इकरामों के ज्यादा हैं, स्कूल से, मदरसे हैं, कॉलेजेस हैं, तमाम लोगों के हैं। ये सिर्फ अपने सेल्फ हैं, कौम के लिए कहाँ है? कौम के लिए का मतलब जो फ्री कहाँ दे रहे हैं, फ्री इलाज कहाँ है, फ्री एम्बुलेंस कहाँ है, फ्री अपने एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी कहाँ दे रहे हैं, जो उनको दे रहे हैं। तो इसलिए इनके वोट बने हुए हैं, मुसलमान का वोट देख के बैठा नहीं हो, इनके वोट ऑलरेडी बने हुए हैं। हाई कमांड मुसलमान के लिए नहीं है, शरीयत सिर्फ मुसलमान के लिए है, सजदा मुसलमान के लिए है। सजदा है, शरीयत है, तो मुसलमान को किसी को डरने का नहीं है, डराने की भी जरूरी नहीं है। हर आदमी, हर मुसलमान जम के वोट करेगा। जैसा उलमा कराम की दुआ है ऐसा ही काम करेंगे। जैसा लिंगायत और क्रूबा और अपनी कम्युनिटी के लीडर को डालते हैं, उनको ही वोट डालेंगे ना, मुसलमान के लीडर को नुमाइंदगी करके डालेंगे। मगर जो हाई कमांड सीट दिया है वो मुसलमान का लीडर नहीं है। मुसलमान को शरीयत और सजदे में, दुआ में जो लीडर मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। तो 13 तारीख को जेडीएस कांग्रेस को वोट करेगा, कांग्रेस और जेडीएस को वोट करेगा, वरना कांग्रेस के 130-140 मेंबर आना चाहिए। नहीं आया तो अफिडेविट लेना चाहिए, किसका? कुमार स्वामी का और सीएम इब्राहिम का। ये तमाम के पीछे कोशिश ना करें तो उसमें भी मुसलमान है, कांग्रेस में भी मुसलमान है। कोशिश ये रहेगी मुसलमान के पूरे, यानी पूरे कांग्रेस के 130 से 40 मेंबर आ जाएं। जब ये लोग की जरूरत नहीं रहेंगी, ना बैयत लेने की जरूरी है उलमा इकराम सीएम इब्राहिम से और कुमार स्वामी से, ना अफिडेविट कोर्ट में करने की जरूरी है। तो फाइनली कर्नाटक के मुसलमानों ये खो चुके हैं, बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। करना चाहिए, ओपन से बोलना है, भाजपा के खिलाफ करेंगे, कांग्रेस को करेंगे। तो कांग्रेस का एजेंडा क्या है? अरे भाई एजेंडा क्या करेंगे आप? जब क्या 4% वापस ला लेंगे, गाय खाने देंगे, अजान की थोड़ी वॉल्यूम ज्यादा कर देंगे, यही है क्या? नहीं, हमारे लाखों को करोड़ का माल, हमारे जान सांस जो जारी है, अब उसमें जो इदारे का माल रख के 20-20 लाख रुपए लेके कई लाख आदमी, कई हजार आदमी अल्लामीन में मरा, HGS में मरा, क्या यही हुकूमत करने वाले हैं? क्या मुसलमान को वापस देने वाले हैं? वरना ये तमाम नहीं करे तो पीएमएलए, ईडी का रेड और ये लोगों की बीइंग चीफ मिनिस्टर भी बनो, मुसलमान को जब धोखा दिया, ये लोगों कॉन्फिस्केट करके सरकार को जाके माल वापस आना, वो मेरी दुआ होगी। गरीबों का माल गरीबों का आना है, हुकूमत से कुछ नहीं होने का। क्योंकि आज तक कोई उलमा इकराम, कोई मुसलमान का लीडर जो जीता हुआ लीडर
जितना नाम बोला उनका एजेंडा सामने नहीं आया। ये 3 चीजों के साथ साहब आगे कुछ नहीं है। जो बोला मैं 4% हो फला हो, जो 4% के साथ कम से कम आलमीन मेडिकल कॉलेज गरीबों के लिए हो जाएगी तो तकरीबन 1000 बच्चों को फ्री सीट मिलेगी। 1000 बच्चों को 1 साल में MD MBBS तमाम बनेंगे। क्यों नहीं इसकी मांग कर रहे हैं? क्यों नहीं जबान खुल रही है तुम्हारा उलमा इकराम की? जो माल जो रहमान खान के पास है, कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन है, जो माल जियाउल्लाह शरीफ है जो तिजारत के मालिक है, उनसे वापस क्यों नहीं आ रहा है? जितने इदारे हैं कर्नाटक के, चाहे यतीम खाना हो, चाहे इधर के अल्लमीन हो, चाहे दूसरे हो, ये तमाम चीजों का मुसलमान का हक करके ये मिंबर से क्यों नहीं वादा किया जा रहा है? ये तमाम चाहिए। चीफ मिनिस्टर RSS का बैठे, 10 बार मोदी बने, मुसलमान को कुछ नहीं कर पाता है। हमारे साथ शरीयत है, शरिया है, हमारा सजदा है। ये दोनों चीज से हमारे मुसलमानों को कुछ नहीं होने का। तो ये लोगों को फिर दोबारा मुबारकबाद देते हुए उलमाए कुरान की दुआ ये लोगों के ऊपर जो हुई है, ये लोग जीत चुके हैं। एडवांस में ही बोलता हूं मैं, ये लोगों की जीत हो जाएगी, क्योंकि हर टाइम पे हर सजदे में उलमाए इकराम इनकी दुआ करते हैं। तो CM इब्राहिम से, कुमार स्वामी से का एफिडेविट लो, बैयत ले लो कि भाई जब JDS छोड़ के आप BJP को करेगा तेरे को गले में फांसी लगेगी। वो दे के वोट लेगा। और मुसलमान कांग्रेस भी ये बोलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो जिता दिए, जो वादा करे हमें जिता दिए मुसलमान, इतने लोगों को की जीत हो गई, हमें दे दिए मुसलमान, उलमाए किराम इनके साथ हो गए, वो करेंगे क्या? जबान खोल के बोला क्या करेंगे? एक बेटे बेटी की शादी 25 करोड़ में जिक करेगा, 200 करोड़ का घर बनाएगा, आने वाले मुसलमान को भीख देगा। मेरा माल लौटाया क्या? जो मुसलमान का माल जो बोला ना मैं, जो साल 150 साल के पहले 200 साल के पहले जो दिया, ये ना यहां तक खुद साहब मकान से कैसे दिए होंगे इन्होंने इतनी बड़ी जायदाद? कौन से उलमा इकराम का 1 महीने का तनख्वाह में आधा तनख्वाह दिया है कर्नाटक में? कौन दिया है? कौन सा MLA दिया है? कौन देता है? ये जो दौलत है ये अल्लाह के साथ राजी है ये बुजुर्ग लोग। तो ये तमाम चीज के लिए उलमा इकराम की ड्यूटी होती है लेना, उसका वादा करना, उनके साथ बैयत लेना। वो नहीं किए तो मेरे को शर्मिंदा होके लौटा मैं। जब लिंगायत कुरुबा लिंगायत रेड्डी में 4, 5, 7 मेडिकल कॉलेज है, जब मुसलमान के मेडिकल कॉलेज देखा तो वो कॉलेज को यानी जनाजे रखने का आइस बॉक्स ऐसे इदारे बने हैं, मैनेजमेंट इसका मेंटेनेंस ऐसा है। जो मेडिकल कॉलेज अल्लमीन का, जो दूसरे इदारों का, ये तमाम चीज हमें वापस आने की दुआ हमारी हुई है। ये लोग जीतने की दुआ उलमाए करम किए हैं। मुसलमान पूरा इकट्ठा होके वोट करें, और जैसा दूसरे कौम में किया है अपने लीडर को, ऐसा मुसलमान लीडर को यानी मुसलमान के वास्ते जो काम करने वालों को करें। और वो क्या काम करेगा? वो अंधापन है, अंधा काम करे हैं, उसके जिम्मेदार कर्नाटक के, बेंगलुरु के उलमाए इकराम सिर्फ है।